साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने जो परमात्मा के दर्शन के बारे में बतलाया है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए साथियों जितने भी संसार में लोग हैं भक्ति कर रहे हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो आप सभी लोग कबीर साहब की वाणियों को सुनने का प्रयास करेंगे। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारा जीवन जो है वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। तो चलिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सारे भक्त लोग संसार में भक्ति कर रहे हैं कबीर साहब के बताए मार्ग पे, और जो लोग नहीं कर रहे कबीर साहब के बताए मार्ग पे, आप सभी लोग कबीर साहब की वाणियां सुनेंगे तो कबीर साहब की बताए मार्ग पे आप चल पड़ेंगे। यानी परमात्मा को पाने के लिए आप लोगों को कबीर साहब के बताए मार्ग में चलकर ही भक्ति करना पड़ेगा, तभी आप लोग सफल होंगे। तो चलिए, साहब ने इस शब्द में जो समझाया है उसे समझाने के बाद आप लोगों को, उसे समझने के बाद आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि यार परमात्मा को पाना कितना आसान है या फिर कितना कठिन है। तो चलिए, साहब ने इस शब्द में कहा है, धीरे धीरे हीरा को परख लो गहो जाए मजबूत। धीरे धीरे हीरा को परख लो गहो जाए मजबूती। चलिए, यहाँ पर साहब ने कौन से हीरे की बात कही है, और मजबूती से उसे परख लो और समझ लो, पक्का कर लो। ठीक है, यहाँ पर साथियों परमात्मा की बात चल रही है। जैसे कि संसार में आप आते हैं, आपको नहीं पता चलता है परमात्मा कौन है, कैसा है। आप लोगों को किताबें बतलाती हैं, किताबों के साथ साथ आप लोगों के धर्म गुरु लोग बतलाते हैं, है ना। जैसे इस्लाम में लोग कह देते हैं अल्लाह हमारा इष्ट है, अल्लाह हमारा खुदा है ना। ऐसे हिंदू धर्म में बतला देते हैं राम हमारा खुदा है, राम हमारा सब कुछ है ना। विष्णु हमारे देवी देवता है और शंकर हमारे भगवान है। ऐसे नाना प्रकार की बातें चलती हैं, है ना। तो यहाँ पर साहब ने क्या बतलाया है, हीरा शब्द जहाँ पर आया साथियों, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जब ये आपको प्राप्त होता है तो साथियों, जैसे परमात्मा को से बिछड़े, परमात्मा से अनजान आपको बहुत टाइम हो गया। मतलब आप यूं समझो ना कि आप भूल चुके हो, आप उसे भूल गए हो, उसे जानते नहीं हो, उससे परिचय नहीं है आपका। इसलिए इस संसार के लोग जो है तो बौरा गए हैं, मतलब पगलिया गए। किसी को भी परमात्मा मान लेते हैं, जो महापुरुष आता है वही परमात्मा बन जाता है। जिसने आकर थोड़ी बहुत शिक्षा दे दी किताबों में लिख के, लोग उसी में पागल हो जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया तो लोग उसको ही परमात्मा मान लेते हैं। तो साहब ने यहाँ पर बतलाया कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को परमात्मा का परिचय करना है। तो साथियों, उस परमात्मा से बिछड़े आप लोगों को बहुत समय हो गया, मतलब उसे भूल गए हो। बिछड़ने का मतलब ये है, वैसे नहीं बिछड़े हो। परमात्मा सब जगह में है, आपके आसपास है, हर जगह रहता है। आप जहाँ जाते हो वो आपके संग में ही, पर आप नहीं जानते हो, आपका उसके साथ परिचय नहीं है, इसलिए वो आपका नहीं है, आपसे दूर है। भाई आप बाजार में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, लेकिन सब अनजाने होते हैं, तो आप किसी से बात नहीं करते, किसी से नहीं मिलते जुलते, किसी से परिचय ही नहीं। तो इसी प्रकार से परमात्मा का परिचय करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लोग नाना प्रकार की साधनाएं बतलाते हैं। जो साधना है वो साधना नहीं बतलाते, जो साधना नहीं है वो बतलाते। तो साहब ने कैसी साधना बतलाई है उसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उसी के बारे में साहब ने इस वाणी में समझाया। तो साहब ने कहा, धीरे धीरे हीरा को परख ले गहो जाए मजबूती। कहने का तात्पर्य साथियों, जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान सच्चे भेदी सतगुरु से प्राप्त होता है, क्षण मात्र, मतलब क्षण मात्र के समय में, ज्यादा समय नहीं लगता है। परंतु फर्क यह है कि आप उसे जानते नहीं हो, आप भूल गए हो, बहुत समय से भूले हुए हो। जब से आप इस संसार में आए हो आपको पता भी नहीं है, आपने अनंत जन्म गवा दिए। आपको ये भी नहीं मालूम है कि पिछले जन्म में क्या था। परमात्मा से बिछड़े तो आपको बहुत समय हो गया, तो जड़ा उसका आंकड़ा आप क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इसीलिए साहब ने कहा, धीरे धीरे हीरा को परख लो। जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया जाता है तब उसे पहचानने में साथियों समय लगता है, देर लगता है, काफी समय लगता है, ठीक है ना, पूरी तरह से पहचानने के लिए। क्योंकि अगर आप पहली बार कबीर पंथ में आए तो अभी कबीर का ज्ञान ही समझने में आपको बड़ा समय लग सकता है। तो हीरा को समझने में समय तो लगेगा, है ना। तो हीरा मतलब परमात्मा, परमात्मा को जान लेने के बाद उसे पहचानना बहुत बड़ी बात, ठीक है। हमने आपको किसी बात की जानकारी दे दी और आप उसे जान गए, लेकिन आप उसे अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे, उसमें थोड़ा समय लग सकता है।
तो इसी बात को यहाँ पर समझाने के लिए साहब ने कहा धीरे धीरे हीरा को परख लो गहो जाए मजबूती। कहने का तात्पर्य है मजबूती से पकड़ने का मतलब ये है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। इसी प्रकार जब तुम परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय कर लेते हैं तब आप समझ जाते हैं कि हम इसके भक्त हैं। किसके? जिसकी जानकारी आपको गुरु से मिल जाती है। अभी आपको क्या है, अंधकार में भक्ति करवाई जाती है। आप मान चुके हैं राम हमारा भगवान, आप मान चुके हैं शंकर जी भगवान, आप मान चुके हैं कि अल्लाह हमारा खुदा है, आप मान चुके हैं ईसा मसीह हमारा खुदा है। कुछ ऐसी बातें आप लोग मान चुके हैं केवल किताबों को पढ़कर, वास्तविकता से अवगत नहीं हुए, वास्तविकता का परिचय नहीं किया। तो सबसे प्रथम ज्ञान में साहिब का काम है, साहिब की शिक्षा है प्रथम सार शब्द, यानी कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जब ये आपको प्राप्त होता है तो परखने में आपको समय लगता है। जब आप परख लेते हैं, आपको परिचय हो जाता है, तब आप यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि अटल हो जाइए, अटल सिद्धांत बना लीजिए कि हमारा यही सब कुछ है और ये संसार नश्वर है, इसे हमें छोड़ देना है, अर्थात मोह माया से परे हो जाना। ये साहिब की साधना है, साहिब का बताने वाला तरीका है। साहिब ने अपनी वाणियों में ऐसे ऐसे समझाया, साधना दी, लोगों ने कैसी कैसी साधना दी है, उसमें बहुत अंतर, और जो साहिब ने समझाया उसमें बहुत अंतर। तो चलिए आगे जानते हैं। साहब ने इसी वाणी में कहा धीरे धीरे हीरा को परख लो गहो जाए मजबूती, अष्ट कमल पे बैठो भाई संतो और वार्ता सब झूठी। अष्टकमल की बात आ गई साथी। अब आपको ऐसा लगता होगा अष्टकमल जो है शरीर के अंतर्गत होता है, सुरति का स्थान बताया गया है अष्टकमल, यानी ये 10वें स्थान यहाँ पर, मतलब चोटी के स्थान पर अष्टकमल आता है, यानी ऊपर से हम नहीं कह रहे, अंदर होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब आप लोगों को इस शरीर से परे का ज्ञान दिए हैं, मतलब शरीर के बाहर आप लोगों को जाना है, शरीर के अंदर नहीं रहना है, शरीर को छोड़ना है। शरीर में तो आप फंसे हुए हो, तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर चले जाओ। यानी साहब ने यहाँ पर कहा इशारे में अष्टकमल पे बैठो भाई संतो और वार्ता सब झूठी। अष्टकमल का मतलब होता है ब्रह्मांड को छोड़ के ब्रह्मांड के ऊपर रहना। अब ब्रह्मांड के ऊपर आप कैसे जाएंगे? ब्रह्मांड के ऊपर कौन है? ब्रह्मांड के ऊपर, हालांकि परमात्मा सत्ता की बात कही जाए तो वो तो सब में है, अंदर है, बाहर है, सब जगह है, लेकिन वो पूरी तरह से मुक्त भी नहीं है, पूरी तरह से आजाद भी नहीं है। परमात्मा की बात साथियों अलग है, लेकिन बात चलती है आत्मा की, आत्मा का कल्याण करना है। तो आत्मा को इन विकारों से, इस शरीर से छूटना है, यानी पिंड और ब्रह्मांड से। तो वैसा सुरति का स्थान ब्रह्मांड में माना जाता है, आत्मा का स्थान ब्रह्मांड में माना जाता है, यानी इस ब्रह्मांड में, और आप लोगों को पिंड और ब्रह्मांड दोनों छोड़ना है। तो यहाँ का संकेत सदगुरु कबीर साहब का ये हो जाता है कि बाहर, मतलब अष्टकमल पे खेलो भाई संतो और वार्ता सब छूटी। कहने का तात्पर्य है परमात्मा में स्थित हो जाओ, शरीर को छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो, परमात्मा में स्थित हो जाओ, जीते जी। ऐसा कब होगा? जब परमात्मा को आप जानोगे, तब आप परमात्मा में एकाग्रता से अपनी स्थिति बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब है। अब बहुत सारे लोग साधना करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, जैसे अब आदमी, बात वही है कि साहिब की वाणी क्या बोल रही है, उसका आपने कैसे सार समझा है और सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, वो आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे भी जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है, उसे भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्य सुमिरन को शैल बना लो, ढाल बना लो धीरज की। यहाँ पर साहब ने कहा सत्य सुमिरन को शैल बनाए लो, ढाल बनाए लो धीरज की, काम क्रोध को मार भगाए दो, तब जानो तेरी रजपूती। कितनी बड़ी बात साहब ने कही, काम क्रोध को मार भगाए दो, तब जानो तेरी रजपूती, है ना। तो यहाँ पर साहब ने कहा सत्य सुमिरन को शैल बना लो। सत्य सुमिरन का मतलब ये नहीं होता साथियों कि आप लोगों को सतनाम जपना है या फिर कोई नाम जपना है। सत्य सुमिरन का मतलब होता है सत्य में अटल हो जाना, सत्य बोलना, सत्य कर्म करना। तो जब आप सत्य कर्म करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य को धारण कर लेते हैं, तब साथियों आपके अंदर निर्भयता आ जाती है, यानी आप निडर हो जाते हैं सत्य के सुमिरन से। सत्य सुमिरन को शैल बना लो, अर्थात सदगुरु कबीर साहब आपकी रक्षा के लिए बतला रहे, ढाल बना लो धीरज। कहने का तात्पर्य है कि काल के जाल से छूटने के लिए, बचने के लिए, 84 लक्ष योनियों में ना जाना पड़े, इसके लिए लोग भक्ति करते हैं, मतलब रक्षा चाहते हैं। तो वही शिक्षा सदगुरु कबीर साहब ने दी। तो वो उस रक्षा को ऐसा, मतलब ऐसा बनने के लिए, अर्थात आप लोगों को कोई मार ना सके, आप लोगों को कोई जन्म ना दे सके, अर्थात काल जो है तो भ्रमित कर रहा है जिस प्रकार से, ऐसे आप उसके चंगुल से छूटना चाहते हैं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो उन्होंने ये रास्ता दिया, ये साधना बतलाई है। सत्य बोलना बहुत बड़ी साधना।
तो साहब ने क्या कहा, सत्य सुमिरन को शैल बना लो। सत्य का सुमिरन नहीं करना है, सत्य ही बोलना है, ये निश्चित कर लो। सतमार्ग पे चलना है, ये निश्चित कर लो, आप साधक बन जाएंगे। ढाल बना लो धीरज, मतलब कोई भी कार्य करते हो उसमें धैर्यता रखो। ऐसा नहीं कि हमने अभी शुरू किया अभी पूरा हो जाए और तुम उसमें चिंता करने लगो कब होगा। जब काम पूरा हो जाएगा तभी होगा, करते रहोगे तभी होगा, छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होगा। माली सींचे मूल को, है ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि सत्य सुमरण को शैल बना लो, ढाल बना लो धीरज की, है ना। और काम क्रोध को मार भगा दो तब जानो तेरी रजपूती। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया, रजपूती शब्द यहाँ पर इसलिए रख दिया है जो संसार में बड़े बड़े धर्म गुरु बनकर बैठते हैं, जो आप लोगों को साधना काल में ले चलते हैं, साधना का मार्ग बतलाते हैं, परमात्मा को पाने की बात करते हैं, अर्थात परमात्मा से मिलाने का दावा भी करते हैं कि मरने के बाद मिलेगा। कोई कोई साधना करवाते हैं, जीते जी ब्रह्मांड में जो है तो ध्यान करने के बाद में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसे भी देखने के लिए कहते हैं, कोई कोई अनहद की धुनें सुनते हैं, ऐसे नाना प्रकार की साधनाएं बतलाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ये इस तरह की साधना नहीं बतला रहे, कह रहे काम क्रोध को मार भगाए दो तब जानू तेरी रजपूती। अगर तुम सच्चे साधक हो, अगर परमात्मा के तुम सच्चे प्रेमी हो, तो अपने अंदर से काम वासनाओं से मुक्त हो जाओ। काम वासनाएं कई प्रकार की होती हैं, केवल एक ही बात नहीं है कि आप समझ लें कि भोग विलास की बात आ गई, ऐसा नहीं। यहाँ पर अनेक प्रकार की काम वासनाएं, आपके अंदर जो इच्छा में आता है वह काम वासना ही माना जाता है। जो भी आप सोचते हैं करने के लिए करते हैं, ये सब कुछ काम वासना में आता है। तो काम क्रोध को मार भगा दो। क्रोध शब्द यहाँ पर ये आता है, क्रोध एक अहंकार का दूसरा नाम है। तो क्रोध में साथियों सत्य और असत्य दिखाई नहीं पड़ता है, क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। इसलिए क्रोध को थामना चाहिए, क्रोध को रोकना चाहिए। और क्रोध साथियों सब कुछ खंड कर देता है, सब कुछ बेकार कर देता है। इसलिए क्रोध को अपने अंदर से बाहर नहीं आने देना चाहिए, उसे अंदर ही रहने देना चाहिए। हालांकि ये तो मन के जो अंतःकरण है, तो ये तो मन के अंतःकरण उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपको अपने ज्ञान से उसे दबा के रखना। आप नहीं दबाओगे ये तो बाहर निकल के कूदने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, जाने क्या क्या करवा देगा, सारी भक्ति नष्ट करवा देगा। तो सच्चे साधक के लिए साहब ने यहाँ पर बताया, काम क्रोध को मार भगा दो तब जानू तेरी रजपूती। जब आपके अंदर काम वासनाएं नहीं होगी, काम वासनाओं से आप मुक्त रहेंगे। यानी आपके अंदर की इच्छा नहीं होनी चाहिए ऐसी कि हमें ये चीज मिलनी ही चाहिए। हालांकि शरीर है, खाना भी खाओगे, पीना भी पियोगे, ये सब आप करोगे, जब तक शरीर है तो आपको करना पड़ेगा। बट उसमें आपको विलीन नहीं होना है कि नहीं नहीं ये मिलना ही चाहिए। इस स्थिति को साहब लाने के लिए कह रहे हैं अपने अंदर। ऐसा तब आप कर पाओगे जब आपकी लगन परमात्मा में पूरी तरह से लग जाएगी, जब उस हीरे को आप प्राप्त कर लोगे। अभी तो तुम्हें हीरा ही नहीं मिला, मतलब परमात्मा का ज्ञान ही नहीं मिला। अभी तो लोग मंत्र तंत्र दे रहे हैं, कचड़ा दे रहे हैं, उसी को जेब में, उसी को हीरा समझ के डाल के बैठे हैं, है ना। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कैसी साधना बतला रहे हैं और दुनिया वालों ने कैसी साधना बतलाई है, इसमें अंतर देखो। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, ये भक्ति कर। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने सर्वत्र जंजाल से आप सर्वत्र जगत के लोगों को आजाद किया है, क्योंकि सच्चाई को जब जान लोगे तो आप जरूर समझ पाओगे यही सत्य है। अब अभी हुआ क्या है, अभी तो कबीर साहब के बारे में शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोग संसार में। तो कबीर साहब ने वही बात बतलाई है जो सही है, और बाकी लोगों ने वो बतलाया है जो उनके बुजुर्गों ने बतलाया। मतलब जब से भागवत चालू हुई, गीता की रचना हुई, तो गीता पढ़ने वाले आज भी पढ़ते हैं, पढ़ते जाएंगे अभी जब तक लोग रहेंगे। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान सबके लिए श्रेष्ठ है, सबके हित की बात उन्होंने कही है, किसी का पक्षपात नहीं किया, उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं किया कि मुसलमान खराब होता है कि हिंदू खराब होता है। ये मुसलमान नाम खराब है, हिंदू नाम खराब है, आदमी खराब नहीं है। आदमी के आचार विचार खराब है, उसको सुधारने के लिए साहब का प्रयास है। ये जो साधनाएं उल्टी सीधी बतलाई जाती हैं, ये सारी साधनाएं बेकार है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और जो साधना सदगुरु कबीर साहब ने बतलाई है वो श्रेष्ठ है और सत्य है। अर्थात आप जब समझ जाएंगे तभी आपको यकीन होगा, आपको जब प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, तभी आपको यकीन होगा कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने सबके हित की बात कही है ना। तो चलिए आगे जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या बतलाया है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब की बताई गई साधना जो है सबसे हट के,
और लोगों की साधना तो अलग ही है, लेकिन कबीर की साधना को जान लो, उन्होंने कैसी साधना बताई। चलिए आगे जाते। आगे शब्द कहता है, जा काया में 5 बसत हैं, तिनकी पकड़ लो सिर चोटी। जा काया में 5 बसत है, तिनकी पकड़ लो सिर चोटी। अब सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्या बतलाया? जा कायम 5 बसत है। 5 शब्द किसके लिए बतलाया गया है? जा कायम 5 वो है साथियों, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये 5 विशाल राक्षस हैं, विशाल चोर है, बदमाश है, जो आपकी भक्ति को खंडित कर देते हैं। इनको कंट्रोल करना है, इनको समझना है, इन पे असवार नहीं होना है कि तुम इनमें सवार हो जाओ, मोहित हो जाओ संसार में, लोभ लालच में पड़े रहो, क्रोध करो, है ना, मतलब नशा शराब ऐसा कुछ करो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अर्थात इन 5 चीजों को आप लोगों को कंट्रोल करना है। हालांकि ये सब शरीर के विकार हैं, उत्पन्न होते हैं, लोगों में रहते हैं, अर्थात आप लोगों को अपने अंदर से इस प्रकार की कामना को खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है। आप ये यूं समझना, संसार में मेरा अपना कोई नहीं है, ये क्षण मात्र के साथी है, बेटा है, भाई है, पुत्र है ना, यानी जो भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, बंगला है, गाड़ी है, जो कुछ भी है आपके पास, आप यूं समझो ये थोड़े समय का है, ये मेरा नहीं है, ये अभी मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अर्थात इन 5 को जो है तो आप लोगों को अपने अंदर दबा के रखना है। इन्हें मार दो, कहने का मतलब इनको पकड़ लो, समझ लो कि ये क्या है। जब इनको तुम समझोगे तब माया आप लोगों को, माया का विशाल रूप आप लोगों को दिखने लगेगा और आपकी लगन माया से बचने के लिए परमात्मा में लगने लगेगी, जब इनको पकड़ लोगे, इनको समझ लो। साहब ने कहा, जा काया में 5 बसत है, तिनकी पकड़ लो सिर चोटी। कहने का तात्पर्य इन्हें अच्छी तरीके से आप लोग जानो कि ये कैसे आप लोगों की भक्ति को नष्ट कर देते हैं। आप लोगों के अंतर्गत होने वाली जो भक्ति वाली जो फसल है, उसका जो परिणाम मिलने वाला है, अगर आप भक्ति रूपी फसल में अगर आप अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, इसकी खेती में दवाई नहीं डालते, दवाई मतलब यही है कि सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है साथियों, ये दवाई के समान। जैसे खेती फसल करता है कोई, तो उसमें दवाई डालना पड़ता है और खाद डालना पड़ता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से अपने अंदर के इन शैतानों को खत्म करने के लिए नाना प्रकार से ज्ञान को समझना पड़ता है, सत्य को समझना पड़ता है। अर्थात क्रोध आने के समय पर आप क्या विचार करेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। मोहित होने के समय पर आप क्या विचार करेंगे तो मोह नहीं रहेगा। लोभ के समय में आप क्या विचार करेंगे तो आपके अंदर लोभ नहीं होगा। ये सब विचार से ही आपके अंदर परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर साहब ने वही बताया है कि जा काया में 5 बसत है, तिनकी पकड़ लो सिर चोटी। इस प्रकार की साहिब की साधना। अब लोग ऐसी चोटी पकड़ाते हैं, बैठ जाओ खपड़िया में ध्यान लगा के बैठ जाओ, ये मंत्र पढ़ते रहो सुबह शाम, इस प्रकार की चोटी पकड़ाते हैं, है ना। यानी माया को पकड़ने की बात कही है, माया को समझने की बात कही। जब आप माया को समझोगे तब आप माया के विकराल स्वरूप का दर्शन कर पाओगे, तब आप माया से छूटने का प्रयास करोगे, क्योंकि जानते हो माया खा जाएगी, माया अच्छों को खा जाती है। तो साहब ने इसके आगे भी कहा, 5 को मार 2500 वश करी, 5 को मार 2500 वश करी, तब जानू तेरी बुद्धि मोटी। मतलब जो लोग बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, महायोगी समझते हैं अपने आप को, महातपस्वी समझते हैं अपने आप को, यहाँ पर साहब उसके लिए कह रहे हैं कि जब तुम ऐसी साधना में पूर्णतया सफलता प्राप्त करते हो तब माना जाएगा, तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तब मैं समझूंगा कि तू बुद्धिमान है। अब यहाँ तो लोगों ने चंदन खौर लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, मुरेठी बांध लिया, है ना, नाना प्रकार के आडंबरी भेष बना लिए और बन गए साधु, बन गए संत, बन गए भक्त। भक्तों की गिनती में आते हैं बट भक्त नहीं होते। भक्तों की गिनती इसमें आती है। देखो साहिब की साधना कैसी है। 5 को मार 2500 वश करो। 5 को मार मतलब बात वही आ गई कि 5 कर्म इंद्रियां भी है, 5 ज्ञान इंद्रियां भी है। इनमें भी अगर तुम अज्ञान सुनोगे, भाई सत्संग संसार में आप लोग सुनोगे तो आपके अंदर सत्य का रंग चढ़ेगा। असंग मतलब झूठ संग सुनोगे तो आपके अंदर झूठ का रंग चढ़ेगा। अब हुआ क्या है संसार में, ज्यादातर क्या ये समझ लो ना, कबीर साहब के अलावा संसार में किसी ने सत्य ज्ञान का प्रकाश ही नहीं किया। तो संसार में सत्संग हो कहाँ रहा,
सत्संग अगर कोई हो सकता है तो कबीर साहब का सत्संग हो सकता है, बाकी संसार में सत्संग नहीं हो सकता। सब झूठी बातें करेंगे, सुनी सुनाई बातें, वो झूठी होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पांचों को मार 25 को बस करी। पांचों को मार, पांचों वही आ गया जो काम क्रोध मद लोभ मोह, उसको भी समझ लो। और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां भी होती हैं। इनको भी आपको कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल में रखना है। इसको कहते हैं अपनी सुरति को खींचना अपनी ओर। आपका मन जो है विकारों में फंसा हुआ है पूरी तरह से, तो इन मन को एकाग्र करने के लिए पहले मन को स्थायी किया जाता है, तब आप एकाग्र करें। अब मन जो है आपका यहाँ वहां भटक रहा है, मेरा लड़का कैसा होगा, मेरा बीबी कैसा होगा, मेरे पिताजी कैसे होंगे, मैं कब धनवान बनूंगा, ये सारी बातें क्या है? ये आप लोगों को मन जो है भटकाता है, तो पहले मन को स्थायी करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी साधना सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं। अर्थात पांचों को मार 25 बस करी। 25 को बस करी मतलब ये होता है साथियों, 25 प्रकृतियों का जो भोग होता है उससे निवृत्त रहना, मतलब विषय वासनाओं से मुक्त रहना। ऐसी कामना विशेष अपने अंदर नहीं रखना। जैसे आदमी के अंदर ऐसी शौक होती है, आज मैं खीर खाऊंगा, है ना, जैसे रोज उनका एक शौक होता है पर्सनल। और भक्तों का ऐसा शौक होता है साथियों, उसे जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, वो वैसे में ही राजी है। उसे ये जरूरी नहीं है कि आज मुझे ये क्यों नहीं मिला, आज मुझे ये क्यों नहीं मिला। 25 प्रकृतियों के अंदर 25 प्रकृतियों का जो आहार होता है, उसी के लिए शायद सदगुरु कह रहे हैं कि उसे अच्छी तरह से समझो और समझने के बाद उसमें कंट्रोल करो, तब जानू तेरी बुद्धि मोटी। अर्थात सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान इस प्रकार है, इस संसार के विकारों से छुड़ाकर तुम्हें तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे पद में, तुम्हारी कुर्सी पे बिठा देने का काम सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान। आप कभी ऐसे थे साथियों, हम आपको क्या बतलाएं, यानी सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। आप जिस स्थान में थे, जब आप उसी स्थान में थे, तब साथियों आप का ना कोई दोस्त होता था, ना कोई भाई होता था, ना कोई बहन होती थी, ना कोई माँ होता था, ना बाप होता था, ना आप कर्मों के जाल में फंसते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे, ना जागते थे। ये सारे विकारों से आप मुक्त थे। कभी आपकी वो अवस्था थी, लेकिन आज आपका भगवान भी हो गया है, आपका बाप भी हो गया है, माँ भी हो गई है, सब हो गया। तो इस जाल को समझने का प्रयास करो। इस प्रकार से साहिब की साधना, और लोग साधना कुछ अलग तरीके से, अपने ही तरीके से कुछ बतलाते हैं, जो कि मतलब बेकार है। ऐसी साधना करने का कोई सार नहीं। चलिए इसी प्रकार से साहब ने आगे भी शब्द में क्या कहा है, उसे भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अमर लोक से सदगुरु आए। अब यहाँ पर अमर लोक से सदगुरु आए, नैनन नैनन बूंदन हद मोती। अमर लोक से सतगुरु आए, नैनन नैनन बूंदन हद मोती। सार शब्द के रंग घाट पे पीलई हंसा निज बूटी। अब यहाँ पर आपको यह समझ में नहीं आता होगा, अमर लोक से सदगुरु आए किसका नाम? सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर स्वयं सत्ता की बात कर रहे हैं और परम सत्ता की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि परम सत्ता, परमात्मा सत्ता जो है साथियों, यानी परमात्मा सत्ता से स्वयं सिद्ध आत्मा स्वरूप में कबीर साहब इस जगत में आते हैं। अब यहाँ पर वाणी कहती है, हाँ अमर लोक से सदगुरु आए। यहाँ पर पहली बात हो जाती है कबीर साहब के लिए, नैनन नैनन बूंदन हद मोती। अब यहाँ पर नैनन नैनन बूंदन हद मोती का मतलब ये होता है, नैनन नैनन मतलब होता है साथियों बारीकी से जो समझाया है सदगुरु कबीर साहब ने। नैनन नैनन बूंदन हद मोती। बूंदन शब्द मतलब आप यूं समझ लो, कबीर साहब की एक वाणी एक बूंद। हद मोती मतलब एक वाणी में सदगुरु कबीर साहब के अद्भुत रहस्य ज्ञान है। नैनन नैनन बूंदन हद मोती। मोती साहब वाला मोती कौन सा है? शब्द स्वरूप मोती, शब्दों के मोती। तो नैनन नैनन, अब यहाँ पर बारीकी शब्द को नैनन बतलाया गया है, यानी सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है साथियों, बहुत बारीक से समझने में, पूरा समझने आता है। हम तो डायरेक्टली समझा रहे हैं, इतना बारीक से नहीं समझा रहे हैं, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सार को अच्छी तरह से समझ लें। अमर लोक से सदगुरु आए, नैनन नैनन बूंदन हद मोती।
सार शब्द के रंग घाट पे पीलई हंसा निज बूटी। अब सार शब्द के रंग घाट पे बात आ गई ना, तो सार शब्द जो आता है साथियों, सार शब्द का जब स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो उसी घाट में आप अपने निज स्वरूप को जान पाओगे, समझ पाओगे, पहचान पाओगे। मतलब सार शब्द के रंग घाट पे पीलई हंसा निज बूटी। अब आपको किस घाट में जाना है? आप अभी किस घाट में हो? पंच भौतिक संसार रूपी घाट में आप बैठे हो। और आपको किस घाट में जाना है? परमात्मा रूपी घाट में। तो यहां पर आया कौन सी बात? सार शब्द के रंग घाट, समझ गए? अर्थात सार शब्द स्वरूपी घाट में आपको बैठना है, स्थित होना है। और उसी में जब बैठोगे, उसी में जब रहोगे, तब आपको निज स्वरूप का ज्ञान होगा, तब आप परमात्मा का ज्ञान, आप परमात्मा को समझ पाएंगे, तब आपकी मुक्ति हो सकती है। सार शब्द के रंग घाट पे पीलई हंसा निज बूटी। निज बूटी मतलब वही है कि अपनी चेतना को वापस पाने के लिए आप लोगों को वो दवाई प्राप्त हो जाती है। जब आप उसमें रहने लगते हैं तो उसका प्रभाव आपको पड़ने लगता है। भाई कोई हमारे साथ रहेगा तो उसको हमारा प्रभाव पड़ेगा, आप जिसके साथ रहेंगे उसको, मतलब आपको उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा होता है। तो जब आप परमात्मा के संग रहेंगे, परमात्मा के साथ रहेंगे, परमात्मा में विलीन रहेंगे, तो परमात्मा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। उसी जगह को यहाँ पर बतलाया जाता है हंसन पीलई निज बूटी। वैसे आत्मा की बात कही जाए तो आत्मा के साथ ना तो मुंह होता है, ना पांव होता है, ना हाथ होता है, तो वो पिएगा कैसे? लेकिन उसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी चेतना को वो वापस तभी प्राप्त कर पाती है जब परमात्मा में रमण हो जाती है। इसी स्थान को बताया गया है हंसन पीलई निज बूटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या बतलाया है उसे भी अच्छी तरह समझ लें। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पक्के धरा को तौल बना लो, पक्के धरा को तौल बना लो, कसर न राखो एक रति, कहें कबीर सुनो हो गोरख, अलख लखय सो खरा जति। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ये वाणी बहुत ही मतलब डेंजर टाइप से बतलाने का प्रयास कर रही है, मतलब बहुत गहराई का विषय समझाना चाहती है। पक्के धरा को तौल बना लो, पहले तो अपना सिद्धांत इस प्रकार से बनाओ, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस प्रकार से सिद्धांत बनाओ, पक्के धरा को तौल बना लो। अब तौल का मतलब ये है, तौल का मतलब ये होता है कि संसार में आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, आप कोई भी बात सुनते हैं किसी के मुंह से, आप उसको तौलिए, सही है या गलत है। पक्के धरा को तौल बना लो, यानी स्पष्ट रूप से जब आप प्रैक्टिकल करते चलोगे ना तो पक्का होता जाएगा, ये बात सत्य है। तो बात वही आ रही है कि आप लोग तौलते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो, सुन लेते हो और मान लेते हो। यहीं आप लोग लफड़े फंस जाते हो, विचार नहीं करते। अब आपने आपका जन्म हुआ, आपको बोला गया तुम तो हिंदू हो, मान लेते, मान गए हो, हाँ हम हिंदू हैं, हमारे देवी देवता इतने। ऐसे इस्लाम के लोग मान लेते, ऐसे सभी धर्मों के लोग मान लेते, विचार नहीं करते। तो साहब ने यहाँ पर कहा पक्के धरा को तौल बना लो, कसर न राखो एक रति। अर्थात सत्य की खोज में आप कभी पीछे ना हटें, कभी भी कोशिश छोड़े नहीं। सत्य को आगे, कितना सत्य है, अभी और आगे है, अभी और आगे है, अर्थात खोजते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब यहाँ पर वैसे बात आई है, सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है उसे जब आप प्राप्त करते हैं गुरु के द्वारा, जब आपको वो पता चलता है, जब आप जान लेते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, पक्के धरा को तौल बना लो, पक्के धरा को तौल बना लो, कसर न राखो एक रति। अर्थात जब आपको पूरी तरह से पता चल जाए कि नहीं नहीं यही परमात्मा है, ये भी किसी ने परमात्मा को आपको किसी ने बता दिया है परमात्मा है, ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, वहां रहता है वहां नहीं रहता है, इसको अच्छी तरह से पहले विचार मंथन करके, विचार करके यानी समझना है। तो सदगुरु कबीर साहब का भी जो ज्ञान है उसको साहब ने प्रैक्टिकल करने को बोला है। कैसे प्रैक्टिकल करोगे? परमात्मा को पहले ये प्रैक्टिकल करो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये प्रैक्टिकल करो। परमात्मा को ये प्रैक्टिकल करो कि परमात्मा सोता नहीं। परमात्मा का ये प्रैक्टिकल करो, परमात्मा आता जाता नहीं है, जन्म नहीं लेता। परमात्मा का ये प्रैक्टिकल करो, परमात्मा खाता पीता नहीं। परमात्मा का तुमने कैसे प्रैक्टिकल किया? परमात्मा का ये प्रैक्टिकल करो, उसका कोई शरीर नहीं, ऐसा परमात्मा है। तो यहाँ पर साहब ने बताया पक्के धरा को तौल बना लो, कसर न राखो एक रति, यानी मरने के पहले साथियों आपके अंतर्गत कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि मुझे अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ।
जीते जी उस परमात्मा सत्ता को जानने का सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। मरने के बाद मिलेगा, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये सारी बात तो झमेले में नहीं रहना। तो साहब ने आगे शब्द में कहा कबीर सुनो भाई गोरख, अलख लखा सो खरा जाता। अलख शब्द यहाँ पर आत्मा के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी। अलख मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे जो जान लेता है, पहचान लेता है, वो सच्चा योगी है। खरा जति मतलब होता है, खरा मतलब पक्का, सही और सबसे श्रेष्ठ योगी, साधु, महात्मा। जति मतलब यहाँ पर आ गया एक तपस्वी के लिए, एक साधक के लिए, एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग में चलने वाले भक्त के लिए। तो कहाँ कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ कबीर सुनो भाई गोरख, अलख लख है सो खरा जति। अब परमात्मा की भक्ति में सारे संसार में लोग भक्ति करते हैं, लेकिन खरा जति कौन कहलाता है, पक्का भक्त कौन कहलाता है, सच्चा भक्त कौन कहलाता है, जो उसे जान पहचान लेता है और अपने विकारों को मिटा देता है जीते जी। आपकी ये साधना है, सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी साधना बतलाई। कुल मिला के यूं समझो ना, आपको सर्वत्र विकारों से आजाद होना है और विकारों से आजाद होने के लिए आप लोगों के मन को अपनी ओर खींचना है। जो मन आपका फंसा हुआ है विकारों में, मन आपको बारंबार, अब बात वही है कि जितनी बातें आप लोगों के अंदर गलत चली गई हैं, जैसे इस्लाम लोगों के अंदर चली गई हैं, हम पांच टाइम की नमाज हमको पढ़ना ही पड़ेगा, फलाने समय हमको रोजा रहना पड़ेगा, ये गलत अंदर बातें आदमी के अंदर चली गई। परंतु आदमी नहीं विचार करता है, नहीं समझता है, तो वो बस परेशान रहता है। और ऐसा करने से किसी को भी परमात्मा मिल नहीं सकता, कभी मिला ही नहीं। ये तो आप लोगों की सोच है, सोच लिए हो और मान लिए हो। बात वही है, पक्के धरा को तौल बना लो, कसर न राखो एक रोटी। जब प्रैक्टिकल होगा ना तो सब कुछ फेल हो जाएगा। इनका जितना तंत्र मंत्र उर्दू के होते हैं ना, ये कोई भी काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तंत्र मंत्र से, जाल से, ये सब जो नाना प्रकार की साधनाएं हैं, सदगुरु कबीर साहब ने इन साधनाओं से साथियों सारे संसार के लोगों को मुक्त किया है। जो कि फालतू का काम आप लोगों को दे दिया गया है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो मिल जाएगा। तो ऐसा करने से कुछ भी होता नहीं। तो शायद आपने समझा होगा इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझाने का प्रयास किया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझना अति आवश्यक है। और शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि साहब ने किस प्रकार की साधना बतलाई है भक्तों के लिए। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सारे विश्व में लोगों को पता चले कि सदगुरु कबीर साहब के विचार कैसे थे और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कैसा था। नमस्कार।